जरा सोचिए, एक अंधेरा कमरा है, कोई बिल्कुल अकेला बैठा है और उस अंधेरे में सिर्फ एक फोन की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। और तभी अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है। घड़ी में रात के 1:07 बज रहे हैं। इंसान पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं। फिर भी वो बेचैनी वाली फीलिंग कि कुछ तो गड़बड़ है, वो जाती नहीं। और जैसे ही नजर वापस फोन पर पड़ती है, स्क्रीन पर एक नया मैसेज आता है। ये मैसेज एक अनजान नंबर से है और उसे खोलते ही जो उसमें लिखा है उसे पढ़कर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तुम हूं 5 साल बाद से। इसे पढ़कर पहले तो हंसी आती है, लगता है क्या मजाक है। पर तभी एक और मैसेज आता है, अगर आज नहीं समझे तो 5 साल बाद भी ठीक यही होगे। और इस बार चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। तो अब डर भी है और एक अजीब सी उत्सुकता भी। और इन दोनों के बीच मन में वो एक सवाल पूछने का फैसला होता है जो कब से दिमाग में घूम रहा था। एक सवाल जो शायद सब कुछ बदल सकता है। सवाल टाइप किया जाता है, अगर तुम सच में मैं हो तो बताओ 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी है। और फिर कुछ पल की खामोशी, इंतजार, और फिर एक जवाब आता है। सिर्फ एक शब्द, सेम, मतलब वैसी ही। ये पढ़कर ना अंदर तक गुस्सा भर जाता है। नहीं, यह हो ही नहीं सकता, मैं तो अपनी जिंदगी बदलूंगा। और पलटकर जवाब आता है, यही बात तुमने 5 साल पहले भी कही थी। और बस इसी एक लाइन में वो कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। असल में प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं है, प्रॉब्लम तो सोच में है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों हम फंस जाते हैं। इसका जवाब 80% ट्रैप में छिपा है। ये एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो ये तय करती है कि हमारा आने वाला कल आज जैसा ही क्यों दिखता है। देखिए, भविष्य से आए उस मैसेज का सार बस इतना सा था, हमारी बाहर की दुनिया और कुछ नहीं, बस हमारे अंदर की सोच का एक आईना है। हमारी जो हकीकत है वो असल में हमारे ख्यालों का ही तो नतीजा है। तो ये 80% है क्या भला? आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च बताती है हमारे दिमाग में जो दिन भर में हजारों ख्याल आते हैं ना, उनमें से 80% ख्याल हूबहू वही होते हैं जो कल भी आए थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कि इन 80% पुराने ख्यालों में से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। सोचिए, हम असल में एक ही नेगेटिव लूप में रोज रोज घूम रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि जिंदगी में कुछ नया, कुछ अच्छा होगा। कैसे होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर समय हम सोच नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर सोच अपने आप चल रही है। ये ख्याल हमारे अपने नहीं हैं, ये तो हमारे पुराने अनुभवों, हमारे डर, हमारी आदतों का नतीजा है। हमारी सोच एक तरह से कहें तो ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि जिस पल कोई इस ऑटो पायलट को पकड़ लेता है ना, ठीक उसी पल उसे बदलने की ताकत भी मिल जाती है। और यहीं से एक विक्टिम से क्रिएटर बनने का सफर शुरू होता है। तो फिर करना क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात, अपने ख्यालों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ये लगभग नामुमकिन है। उनसे लड़ने के बजाय उन्हें बदल दीजिए। जी हां, रिप्लेस कर दीजिए। और ये करने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। स्टेप 1, अपने उस ख्याल को पहचानिए जो आपको रोक रहा है। जैसे, अरे ये मेरे बस का नहीं है। स्टेप 2, उसे पूरी ताकत से चैलेंज कीजिए। क्यों नहीं है मेरे बस का? स्टेप 3, उसके पीछे छिपे डर को पकड़िए। किस बात का डर है? और स्टेप 4, उसे एक ताकतवर विश्वास से बदल दीजिए। मैं ये कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। असल में किसी के भी सामने हमेशा दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है विक्टिम सेल्फ का, जो 5 साल बाद भी उसी कमरे में होगा, उसी फोन के साथ और उसी निराशा और अफसोस के साथ जी रहा होगा। और दूसरा रास्ता है क्रिएटर सेल्फ का, जो आत्मविश्वास से भरा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित, सफल और अंदर से शांत है। और जानते हैं इन दोनों के भविष्य में क्या फर्क है? सिर्फ एक चीज का, सोच का, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो सवाल यह है कि ये बदलाव शुरू कैसे होगा? देखिए, ये किसी नए साल के रेजोल्यूशन का इंतजार नहीं करता। ये तो एक पल में शुरू होता है, और उस पल को हम कह सकते हैं द रीसेट बटन। उस भविष्य वाले मैसेज का सबसे बड़ा सबक ही यही था कि बदलाव कल से नहीं होता, बदलाव हमेशा आज से होता है, अभी से, इसी पल से। और ये रीसेट बटन और कुछ नहीं, ये बस वो एक पल है,
वो पल जब कोई अपनी ही सोच को चैलेंज करता है, वो पल जब कोई अपनी पुरानी कहानी को फाड़कर एक नई कहानी लिखने का फैसला करता है, ये वो पल है जब ये तय होता है कि अब से कोई हालातों का शिकार नहीं बल्कि अपनी किस्मत का निर्माता है। दुनिया के सबसे ताकतवर सिद्धांतों में से एक है जो आप सोच सकते हैं और जिस पर आप यकीन कर सकते हैं, उसे आप हकीकत में बना सकते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं पर उस पर पूरे दिल से यकीन नहीं करते, और बिना यकीन के सोच बस एक ख्याल बनकर रह जाती है, हकीकत कभी नहीं बनती। तो अब सवाल वापस वहीं आ जाता है। अगर आज रात किसी के फोन पर वो मैसेज आए, मैं तुम हूं 5 साल बाद से, तो उसका भविष्य उसे क्या जवाब देगा? सेम या चेंज्ड? देखिए, फैसला हमेशा आज ही करना होता है, क्योंकि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आएगी। भविष्य तो वो है जो इसी पल अभी सोचा जा रहा है।